37 विधायक जुड़ा पाते हैं या नहीं एकनाथ शिंदे? अब पूरा का पूरा दारोमदार इसी बात पर टिका हुआ है। शरद पवार, मुलाकात उनकी उद्धव ठाकरे से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वो आसानी से 37 विधायकों को एकनाथ शिंदे तोड़ पाते हैं या फिर नहीं। आइए आपको सुना देते हैं। कमलनाथ को दूसरी तरफ ऑब्जर्वर बनाकर महाराष्ट्र भेजा गया है ताकि वो कांग्रेस के कुनबे को संभाल सके। वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है। झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और फोर्स की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है जी। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मध्य प्रदेश जहां पर भारी पड़ा था, यही सिंधिया की बगावत को झेलने वाले कमलनाथ अब ऑब्जर्वर बनाकर कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र में भेजे गए हैं। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, सबकी नजर इस बात पर है। देखिए, अब 3 बातें मुख्य हैं। सबसे पहली, क्या 37 विधायकों को शिवसेना से तोड़ पाएंगे? तभी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, दल बदल कानून नहीं लगेगा। दूसरी तरफ संजय राउत, क्या आप हार मानती हुई शिवसेना दिख रही है जब वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी? और तीसरी तरफ तरीका क्या होगा, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस वक्त कोविड का इलाज कराने के लिए अस्पताल में है। तो अगर अगला कदम उठाते हैं एकनाथ शिंदे, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले फिलहाल तो जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि एकनाथ शिंदे तमाम बागियों से प्लेज ले रहे हैं, बताएं कि बाबा आप हमारे साथ हैं या नहीं है। क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर 37 का आंकड़ा हो जाता है फिर तो एक सेपरेट पार्टी बना के गवर्नर के पास जाके एक स्पेशल सेशन बुलाया भी जा सकता है। हालांकि ये बात भी सच है, गवर्नर को कोविड हो गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस पर भी संजय राउत ने कहा इतनी जल्दबाजी क्या है ये बताने की कि हमारे पास कितने एमएलए हैं, बागी कितने हो गए हैं, क्योंकि गवर्नर साहब तो अभी है नहीं, उनको अच्छे से ठीक होने दीजिए, उसके बाद हम भी बताएंगे हमारे पास कितने हैं। यानी बॉडी लैंग्वेज संजय राउत की निराशा भरी जरूर थी, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी है। अभी भी वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो हमारा लिंक है वो टूटा नहीं है, प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा 1 घंटे तक हमारी आदमी खुद की उन्होंने कहा कि 1 घंटे तक एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है। ये भी कहा ना उनके लिए शिवसेना को छोड़ना आसान है, ना शिवसेना के लिए शिंदे को छोड़ना आसान है, क्योंकि बड़े नेता हैं शिवसेना के। और अगर 37 की बात, सुबह तो 40 की बात कर रहे थे, 40 से ऊपर की अगर बात करते हैं तो फिर तो शिवसेना का अस्तित्व पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाते हैं। ऐसे में आखिर क्या होने वाला है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस खेमे में भी काफी एक्टिविटी नजर आ रही है। अब हालांकि कमलनाथ जो है वो भाजपा की उंगली उठा रहे हैं, लेकिन बात तो ये भी है कि कांग्रेस के भीतर ही काफी गतिरोध है। और कई बार सार्वजनिक मंच पर स्टेट के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है नाना पटोले, वो कह चुके हैं कि वो काफी नाराज है एमवीए से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो एमवीए में क्रेडिट ही नहीं मिलता है, एमएलए को बराबर जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता है। इसलिए कांग्रेस के अंदर भी काफी नाराजगी है। और इसी नाराजगी की बात देवेंद्र फडणवीस भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये जो गतिरोध है, ये जो अनरेस्ट है, यही कारण है जिसकी वजह भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे अभी, और साथ ही साथ स्टेट के काउंसिल के इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी जीत मिली है। तो जहां तक शिवसेना की प्रमुखता इस वक्त हम बात कर रहे हैं, शिवसेना के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त अच्छी नजर नहीं आ रही है। और उसका कारण यही है कि एकनाथ शिंदे ने अल्टीमेटम दिया है उद्धव ठाकरे को कि आप फैसला कर लें कि आपने करना है तो आखिर क्या करना है। क्योंकि वो तो आप उद्धव ठाकरे की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे बाला साहेब ठाकरे का हवाला दे रहे हैं।